बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इकराम। मैं हूँ इकरामुल हक, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद इकराम। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी हट के, मैं जो स्टीरियोटाइप मेरी जो वीडियोज़ हैं बेस्ड ऑन स्पोकन इंग्लिश, प्रोनंसिएशन, इंग्लिश ग्रामर, ईटा प्रिपरेशन, सेकेंडरी इंग्लिश कोर्स, आज की वीडियो जैसे कि आपको मेरी इस बैकग्राउंड से अंदाज़ा हुआ होगा कि टुडेज़ वीडियो इज़ टोटली डिफरेंट। आज की वीडियो हमारे नैनसुख दरियाए कन्हार के बारे में, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं अपने फुल स्विंग पे, फुल जौबन पे दरियाए कन्हार, स्पेशली इस मौसम में, बरसात के मौसम में इसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वैसे तो ये मई जून के महीने में बड़ी खूबसूरती है इसकी, लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान बल्कि एब्रॉड से सयाह आते हैं, लेकिन आजकल ये इस काबिल नहीं है कि इसके पास आया जाए। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते हैं मई जून के महीने में, लेकिन आजकल काइंडली आप अट्रैक्ट ना ही हो तो बेहतर है कि दरियाए कन्हार जो इस मौसम में, जुलाई के मौसम में, आजकल जो बारिशें चूँकि रूटीन से ज़्यादा हैं कि बहुत सारी कीमती जानें निकल चुका है। हालिया बारिशों में पिछले 1-2 हफ़्तों में नाराज से लेकर गढ़ीबुल्ला दलोला तक बहुत सारे हादसात हुए हैं, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। लोग लालच में, लकड़ियों के लालच में इसके पास आते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि काइंडली इस मौसम में इसके करीब ना हो, क्योंकि ये किसी को माफ़ नहीं करता, ये किसी का लिहाज नहीं करता। ये बड़ा बहरहम दरिया है, और क्योंकि बड़ी ऊंचाई से ये नीचे आता है, इसका फ़्लो बहुत फास्ट है, और इसके अंदर लकड़ियाँ और पत्थर जब अच्छे तैराक भी जब आते हैं तो फिर वो उठ नहीं पाते और ये अपने साथ ले जाते हैं। हालिया पिछले 2-3 दिनों में हमारे इस इलाके में एक बड़ा कीमती जवान इसकी लहरों की नज़र हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन दिनों काइंडली आप टूरिस्ट स्पेशली जो दूर दराज से आते हैं, आजकल भी नाराज से पीछे बाबूसर टॉप इन दिनों लोग आते हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन इन दिनों आप काइंडली विज़िट ना करें। बहुत सारे सयाह अभी भी उनकी गाड़ियाँ सयाह फंसे हुए हैं, आपके साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, इन दिनों आप काइंडली बालाकोट से पीछे ना जाएं। ये दरिया बड़ा तूफ़ानी किस्म का दरिया है, बहुत फास्ट इसका बहाव है। जैसे शायद मैं इफ़ आई एम राइट, आपका ये वन ऑफ द फास्ट इसका फ़्लो के अतबार से पाकिस्तान के तेज़ तरीन दरियाओं में से, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे नदी नाले हैं बाबूसर टाप से लेकर गढ़ीबुल्ला तक, जो इसमें आजकल वो नदी नाले भी बहुत तेज़ हैं, बहुत उनका बहाव है वो इसमें शामिल होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन दिनों काइंडली आप इससे दूर रहें, इससे बचें। आपकी जान बहुत कीमती है, आप आएँ, विज़िट करें मई जून के महीने में। वेदर रिपोर्ट, आजकल तो मीडिया का दौर है, वेदर रिपोर्ट देख के आएँ, और बालाकोट से पीछे जाने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें कि मौसम कैसा है। तो आपको दरियाए कन्हार की मुकम्मल हिस्ट्री कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसके किनारे कौन कौन सी आबादियाँ हैं, टूरिज़म के हवाले से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं, पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सुक्की किनारी, पारस और पट्रेन के मकाम पे, कोरिया के तावन से, और वहाँ चाइना के अतबार से इसकी भी ये इंपॉर्टेंस है। इस पे होटलिंग बहुत ज़्यादा है और इस एतबार से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बारे में मुकम्मल आपको डिटेल बताने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ वन ऑफ माई दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ BS ऑनर्स मेहर अली के पास। मेहर अली आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे। ओवर टू मेहर अली। Assalamu alaikum, my name is Meher Ali and I'm student of BS Honors and you are watching English with Ikram. Today we are present at the brink of river Kunar and we thought to make you visit here. आज हम बात करेंगे कुनहार, रिवर कुनहार की, जो कि वाक़या है खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न एरिया में। इसकी अगर हम बात करें मानसेहरा से तो ये 119 किलोमीटर नारान जो कि इसका डिस्टेंस है उस पर वाक़, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो रिवर कुनहार के बारे में आपको बताते चलें, इसकी जो बैकग्राउंड है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये बेसिकली ये जो ओरिजिनेट होता है, ये जो लेक लुलुसर है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और साथ साथ में इसके साथ जो दूसरी लेक्स मिल रही हैं, जिस तरह के सैफ अल मलूक है और दुदीपत सर है, उसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं इसके अंदर मिंगल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और जो मलका पर्वत है उससे आने वाले जो दरिया या नाले पानी वो इसके साथ मिल रहे हैं। उसके आगे जिस तरह जो एरियाज़ ये कवर करता है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होने के बाद कागान वैली, जिसमें सबसे पहले अगर ये नारान से आता है, फिर कागान वैली, फिर उसके बाद डाउनवर्ड जब हम आते हैं जरेद, फिर उसके अलावा बालाकोट से फिर ये गढ़ी हबीबुल्ला, और गढ़ी हबीबुल्ला के बाद ये दलोला के मकाम से गुज़रता है। दरियाए कुनहार की जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो
166 किलोमीटर है और ये मुज़फ़्फ़राबाद के मकाम पर जाके दरियाए जहलम के साथ मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे अभी भी इसकी जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इसकी जो सिचुएशन है फ्लड की सिचुएशन है। और अगर हम फ्लड्स के बारे में बात करें, जिस तरह के 1992 में सैलाब आया, उसमें काफ़ी जो यहाँ के जो साइड एरियाज़ थे, जितने विलेजेस थे, उनको नुकसान पहुँचा और काफ़ी जो गांव थे वो सफ़ाई हस्ती से यहाँ से मिटे। और उसके अलावा 2010 में इसी तरह बहुत सारी कीमती जो जानें हैं उनका ज़िया हुआ है। और अभी भी जो हालिया बारिशों के पेश नज़र काफ़ी बहुत ही बुरी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें भी हमें अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि आप लोग जो इंसानी जान है वो कीमती है, तो अपनी जान का आप ज़्यादा ख्याल रखें। ये जो इससे पहले हम देखते हैं दो चार दिनों में या जितने भी पिछले जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो तब से काफ़ी लोग ये जो लकड़ियाँ वगैरह पकड़ने के लिए दरिया में आते हैं और काफ़ी, और कल भी हमने देखा बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया इस दरिया में हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को जो हिफाजती तदबीर हैं उन पर अमल करना चाहिए। टूरिज़म के हवाले से हम बात करें तो ये इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। कगान वैली जो है, नारान वैली, और बहुत पाकिस्तान के जो तमाम तर शहरों से लोग यहाँ पे टूरिज़म के लिए आते हैं। और नारान की जो खूबसूरती है, जिसको पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन टाउन कहा जाता है। और इसके अलावा हम इस कगान वैली से नीचे देखें, जब बालाकोट से आगे, तो यहाँ पर भी टूरिज़म काफ़ी प्रमोट हो चुका है। और इस दरिया के किनारे जो आबाद गांव हैं, जिनमें बटाकुंडी, नारान, कगान, फिर हम देखते हैं कवाई, जरेद, गनूल, बालाकोट, संगड़, फिर जब हम नीचे आते हैं तो हमें शवाल, हस्सा, फिर उसके बाद गड़ी हबीबुल्ला, दलोला, फिर आगे ये जाके जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद में जेलम के साथ मिलता है। तो ये तमाम तर जो गांव हैं इसके साथ जो अटैच हैं, जो इसके साथ हैं, तो वो काफ़ी खूबसूरत गांव हैं। और जो टूरिस्ट यहाँ विज़िट करते हैं तो ये उनको ये तमाम तर जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब वो बालाकोट से ऊपर जाते हैं, या फिर अगर वो आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं, तो फिर जब वो गड़ी हबीबुल्ला के थ्रू होके जाएंगे, तो यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट, जितनी रिफॉर्म्स वगैरह यहाँ पे अभी दरियाए कुनहार के साइड पे हुई हैं, अगर हम आपको दिखा सकें, यहाँ पे काफ़ी होटल्स दरिया के किनारे पे बने और काफ़ी खूबसूरती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो टूरिस्ट अगर आज़ाद कश्मीर से आते हैं तो फिर वो गड़ी हबीबुल्ला के थ्रू कगान वैली को जाते हैं, तो उसमें जितने भी एरियाज़ के नाम मैंने लिए या मुझसे रह गए, तो वो ये सब विज़िट करते हैं। उसकी तमाम तर जो एरियाज़ की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसको वो इंजॉय करते हैं। और इसके अलावा अगर हम जिस तरह गड़ी हबीबुल्ला का मैंने नाम लिया, यहाँ से अगर टूरिस्ट गुज़रते हैं तो यहाँ पर जो होटल्स कबाब की वजह से मशहूर हैं, चपली कबाब की वजह से मशहूर है, तो टूरिस्ट का काफ़ी रुझान इस तरफ भी होता है कि वो यहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं उनका भी उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो फिर इसके अलावा फिर हम बात करें ट्राउट फ़िश की, जो दरियाए कुनहार की सबसे मशहूर है। और जितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और उसके अलावा जब हम इसके जो फ़िश पॉइंट भी हैं काफ़ी, जिसमें जरेद के मकाम पे काफ़ी इसके जो फ़िश पॉइंट्स बनाए गए हैं ट्राउट के, तो जो टूरिस्ट होते हैं वो काफ़ी उनका रुझान ये भी होता है कि वो वहाँ पे भी जाएं और काफ़ी इंजॉय करते हैं वो लोग। दरियाए कुनहार की अफादियत के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो इसमें जो सुखी किनारे के मकाम पे जो चाइना की मदद से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है, और उसके अलावा जो इधर दलोला के मकाम पे पटरीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कोरिया की मदद से बनाए, तो ये काफ़ी जो मददगार साबित होते हैं यहाँ पे। जी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ भले आएँ, और आपको यहाँ आने के लिए जो मंथ से जून जुलाई के महीने में आएँ, लेकिन बरसात के दिनों में जिस तरह के अभी भी हालिया बारिशों का सिलसिला जारी है, तो मैं तमाम तर जो पाकिस्तान से आने वाले टूरिस्ट हैं उनसे ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग खुदारा वेदर रिपोर्ट देख कर आएँ, और बरसात के मौसम में स्पेशली यहाँ पर आने से गुरेज करें। क्योंकि अभी भी हमने काफ़ी जो रिपोर्ट्स हुई हैं उसमें बहुत सारे एरियाज़ में ऊपर स्लाइडिंग हुई हुई है और काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और बहुत सारे हादसात इस ज़मन में हमारे सामने आए हैं। तो जिस तरह हमारी ज़िंदगी में विज़िटिंग, ये टूर, ये चीज़ें जितनी इम्पोर्टेंस इसकी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी इंसानी जान की है। तो इंसानी जान का बचाव पहले है, तो इसलिए आप सब ने
जब भी आप यहाँ पे आएँ सबसे पहले आप यहाँ की वेदर रिपोर्ट चेक कर लें और बारिशों के मौसम में, बरसात के मौसम में और ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर ना आएँ। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।